चलो जी, फिर अपनी कहानी पढ़ना शुरू करने हैं। ठीक है जनाब, तो ये कहानी जो है ये आपको उसी वक्त समझ आएगी जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे सारा वक्त। सही, ठीक है भाई। अगर आपने इधर उधर आप हिल गए चाय शाय लेने, बिस्टुक लेने, फिर मिस हो गई जैसे कि कल मुझे कुछ मैसेजेस आए, ओ शाजिया जी हमने सुना है आपने कुछ पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के बारे में बताया, यानी इतनी रिसर्च करके 6 घंटे लगा के वो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के ऊपर एक रिसर्च पीस पेश किया, आपने मिस कर दिया और फिर आप मुझे आज मैसेज भेज रहे हैं कि मैं फिर से 2 दिन पुरानी खबर आपको फिर से आज सुनाऊं। नहीं होगा सर, रोज की रोज ताज़ा खबरें आएंगी। वो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की इतनी गजब की कल की स्टोरी थी और सारे हमने ग्राफिक्स बताए आपको, इंटरनेशनल मीडिया की न्यूज़ आपको बताई कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, क्या क्या कुछ हो रहा है। आपने मिस कर दी और मुझे मैसेज भेज दिया, हमने सुना है आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है, बस पैसा फिर मिस की तो की रात गई बात गई। ठीक है जी, हाँ जी। तो बहरहाल ये अच्छा जी, आज कनाडा के जो हमारे जो जस्टिन ट्रूडो साहब हैं जी, वो तो अब जो है हाथ ही नहीं, मुझे लग रहा है पैर भी धो के रशिया के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम कनाडा जो है बहुत बड़ी पावर बन गए हैं जी, क्योंकि हालांकि हमारे पीछे तो अंकल सैम भी अब नहीं खड़ा हुआ है जी। बहरहाल जी, जो ट्रूडो साहब हैं उन्होंने कहा जी कि 160 मोर रशियन ऑफिशियल्स जो हैं उनके ऊपर हम सैंक्शंस लगा रहे हैं। इसके अलावा जो हम एक्सपोर्ट करते थे बहुत सारे गुड्स और टेक्नोलॉजीज रशिया को, उनके ऊपर भी जो है अब हमने सैंक्शंस लगा दिए हैं ताकि ये जो रशिया है, ये जो वॉर कर रहा है यूक्रेन पे, इससे पीछे हटे। अच्छा, ये जो इन्होंने सारी अनाउंसमेंट्स की हैं, आपको पता ही, हमने आपको कल बताया था कि ये ब्रसल्स में पहुंचे हुए हैं और इन्होंने एड्रेस किया है यूरोपियन पार्लियामेंट में वहां पे, और नेटो लीडर्स जो हैं उनसे मिले हैं और G7 के लीडर्स से मिले हैं। तो उसके बाद जो है ये ट्रूडो साहब ने आज सारी जो है अनाउंसमेंट्स की हैं। तो अब रशिया तो आपको पता है कैसा मुल्क है, वो तो फिर अब याद रखेगा भाई आपने हमारे साथ क्या किया है जी। तो आपको पता ही है कि ये ठीक है, ये तो भी कह रहे हैं यूरोपियन सारे कि ओ जी हम सैंक्शन लगा देंगे तो तीती बीती हो जाएगी इसकी जो है रशिया की तो जो होएगी जनाब, आपको भी बड़ा नुकसान होएगा। आज ऑलरेडी रिपोर्ट आ गई है कि अगर ये सब कुछ चलता रहा ऐसे ही तो अमेरिका जैसे मुल्क में जो कि सुपर पावर है, नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा। ठीक है जी, तो अगर अमेरिका में आएगा तो आपका क्या ख्याल है, बाकी दुनिया सेफ रह जाएगी, बाकी दुनिया में भी वो धीरे धीरे सारा टिकल डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो आप सोचेंगे आपका क्या होएगा हाल। फ्रांस पे आपने देखा वाउचर्स देना शुरू कर दिया, ऑलरेडी उन्होंने देने शुरू कर दिए हैं। हाँ जी, लोगों के पास है नहीं। और इधर भी किसी लोगों ने प्रपोज किया है कि यहाँ पे भी फूड के वाउचर्स हैं, लोगों के पास रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो अगर आप रशिया को तो डाल रहे हैं वो उसमें स्ट्रेट जैकेट में, लेकिन उसका असर फिर आप तक भी आएगा। और नॉट ओनली दैट, उनको वाउचर चाहिए होंगे लोगों को गैस खरीदने के लिए। हाँ जी, कल उन्होंने कहा ना, NDP ने हमने जो खबर यहाँ पे सुनाई है कि भाई आप गैस जो है उसके वो कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो उन्होंने कहा है NDP ने इनको, ऑन्टेरियो गवर्नमेंट को, कि भाई आप थोड़ा सा जो है ख्याल करें लोगों का। तो कीमतें जो ये तो अब बातें अब चलनी शुरू हो जाएंगी हर जगह पे। ठीक है जी। अच्छा जनाब, हमारी जो माजिद भाई की बड़ी फेवरेट हैं मैरी इंग जो हैं, वो आजकल ट्रेड मिनिस्टर हैं कनाडा की, वो गई हुई हैं ज़रा दौरों पे। मैंने कहा ना सारे दौरों पे निकले, सारे फिर रहे हैं। तो इन्होंने पहले जो है ये पहले इंडिया गई हैं, फिर ये इसराइल गई हैं, फिर उधर गई हैं, दुबई गई हैं, अब ये आ गई हैं यूके के अंदर। तो यूके के अंदर की इनकी बातचीत ट्रेड की चल रही है। अच्छा, अब ट्रेड की बात क्या चल रही है कि ये जो पहले जब ब्रेक्सिट नहीं हुआ था ना, तो यूके यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, तो काफ़ी ट्रेड चलती थी कनाडा की और यूके की। तो उसके अंडर ये जो है बहुत सारा कनाडा का बीफ खरीदते थे यूके। अच्छा, जब ब्रेक्सिट हुआ तो जो है ये कनाडा, इसने उनके साथ कुछ एक इंटरम डील बना ली यूके के साथ। और इनकी जो यूके की ट्रेड सेक्रेटरी हैं एन मरी ट्रेवलन, उनके साथ जो बातचीत आज भी हुई है, तो उसका हवाला दिया गया कि ये जो हमारी इंटरम डील हुई थी उसके तहत आपने कनाडा का बीफ लेना है। वो कह रहे हैं कि आपका जो बीफ होता है कनाडा का, वो हार्मोन ट्रीटेड होता है। अच्छा जी, तो एज अ रिजल्ट हम नहीं ले सकते हैं। तो बाजी जो ये यूके की बाजी है, उनको हम पूछना चाहते हैं, जब आप ब्रेक्सिट में नहीं थे, आप यूरोपियन यूनियन का हिस्सा थे और कनाडा से आप बीफ ले रहे थे, तो वो बीफ भी हार्मोन ट्रीटेड था। हुण तो गल्लां आ गई ना जी। तो ये तो ठीक नहीं है कि हमारे कनाडा के साथ आप ऐसे करें और हमारी वो मासूम सी छोटी मुन्नी सी वो ट्रेड मिनिस्टर जो है मैरी इंग जो है, वो फिरने के चक्कर में थी, आपने उसका मूड खराब कर दिया। उसके साथ आप ट्रेड की डील बनाएं भाई, प्लीज आप उनको नाराज ना करें। वो कह रहे हैं जी नहीं, अब हम इसके ऊपर सोचेंगे कि हमने कनाडा से लेना है ये बीफ के नहीं लेना है, क्योंकि हमारे लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं और ये आपका बीफ जो है ये हमारी
कौम के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, है जी, अब अच्छा नहीं है, ब्रेक्जिट के बाद अच्छा नहीं है, पहले सही था। ठीक है जी, ऐसे हुआ। अच्छा जनाब, एनडीपी ने आज बड़ा ही, जो ओंटारियो एनडीपी है, नॉट एट द फेडरल लेवल, ओंटारियो एनडीपी जो है, जो प्रोविंशियल लेवल की है, उसने अपना एक लेजिस्लेटर जो है पॉल मिलर साहब, उनको निकाल दिया है। और उसकी वजह ये, हालांकि ये बड़े लॉन्ग टर्म एनडीपी के ये वो थे, लेजिस्लेटर थे, लेकिन इनको निकाला है क्योंकि कॉकस ने फाइंड आउट किया है कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें अपने फेसबुक पे शेयर तो नहीं की, लेकिन यानी उनको फॉलो किया है जो कि इस्लामोफोबिया की तरफ जो है इशारा करता है। यानी एक ग्रुप को ये फॉलो करते हैं बड़ी रिलीजियसली, वर्ल्ड वाइड कोalition अगेंस्ट इस्लाम है उसका नाम, और उसको ये फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अगर ये करते हैं तो इसका मतलब है ये बड़े इस्लामोफोबिया को जो है प्रमोट कर सकते हैं हमारे कॉकस में। तो आज जो लूसी वॉटसन जो है इनकी प्रोविंशियल डायरेक्टर, उन्होंने आज अनाउंस किया कि ही इज नो मोर पार्ट ऑफ आवर कॉकस। तो इनको हम निकाल रहे हैं क्योंकि इस तरह की चीज़ को हम हवा नहीं दे सकते यहाँ पे। तो ये आज काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि ये काफ़ी लंबे अरसे से जो है एनडीपी के साथ हैं। कनेडियन जो है, अब ये स्टोरी जो है ना एन बम गिराएगी जाके आमिर के दिल के ऊपर है जी। हाँ, ये स्टोरी ऐसी है, ये स्टोरी वो है जी कि ये जो एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा है, इसने कहा है जनाब कि बहुत सारे कनेडियंस जिनका बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान था घूमने फिरने का, जैसे कि आमिर टाइप के लोग, लेकिन वो अब घूम नहीं सकते हैं क्योंकि उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा। कनाडा का पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, नहीं यानी कि पासपोर्ट नहीं मिल रहा। वो कहते हैं जी कि अब अगर आपको पासपोर्ट मिलेगा भी तो अगर अर्जेंट भी आपका बहुत वो करेंगे तो भी 5 और मोर बिजनेस डेज लग सकते हैं, अदरवाइज 17 और मोर डेज भी लग सकते हैं। जबकि आपको पता है कि अर्जेंट में तो 2 दिन में पहले बन जाता था। वो कह रहे हैं जी कि 1.2 मिलियन पैसेंजर्स जो हैं वो अपने इसका वेट कर रहे हैं, और वैसे तो उनको हमने इशू किए थे 2021 में, अप्रैल 2021 में, लेकिन ये नंबर बहुत ही कम है अगर हम इसको कंपेयर करें अप्रैल 2019 से। मार्च अप्रैल 2019 से या अप्रैल 19 से मार्च 2020 एक और रीजन जो मैं समझता हूँ ना, 2.3 मिलियन इन्होंने इशू किए थे। हाँ, एक और रीजन जो है कि बहुत सारे लोग फॉर लास्ट 2 years दे डिडंट ट्रैवल, तो उनके बेइंतहा लोगों के जो पासपोर्ट्स हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, और या ये कि विद इन 6 month एक्सपायरी होने वाली है। तो वो सारे लाइन में आ गए हैं कि भाई अब क्योंकि अब जब बैकलॉग बढ़ गया है, ट्रैवल खुल जाएगा तो अर्जेंट पासपोर्ट की जगह वो अभी से पासपोर्ट लेके रखना चाहते हैं। तो वो दैट इज वन ऑफ द रीजंस टू। और जो दूसरा रीजन मजद भाई मुझे जो पता है ना वो ये है कि सरकारी दफ्तरों के अंदर हमने काम नहीं करना। असल में रीजन ये है, हमने बैठ के तंबाकू रगड़ते रहना है, काम नहीं हमने करना, और हमने बस रोते रहना है, ओ जी बैकलॉग बड़ा है, बैकलॉग बड़ा है। भाई आप कभी जो है बाथरूम ब्रेक ले रहे हैं, कभी आप टी ब्रेक ले रहे हैं, कभी काफ़ी ब्रेक ले रहे हैं, कभी टिम हार्टन ब्रेक ले रहे हैं, तो फिर काम कैसे होगा? और बंदे भी आपने 4 बिठाए हुए हैं ऑफिसों में। आपको भी पासपोर्ट चाहिए होगा तो आप ऐसी बातें ना करें। मैंने तो जनाब पासपोर्ट जब हमको चाहिए था ना तो हमने तो जाके एक दिन छोड़ के अगले दिन ले लिया था जाके। हाँ जी, ठीक है जी। तो खैर उस वक्त पेंडेमिक नहीं थी ना। हाँ, पेंडेमिक नहीं थी, तो बहुत सारे लोग भी तो नहीं आ रहे ना ऑफिस में। तो बहरहाल जी काम भी नहीं हम करते हैं सरकारी दफ्तरों में, हमारी तनख्वाहें लगी हैं, हमें पेंशनें मिल जाती हैं, काम क्या करना है बिला वजह, रोने तो आमिर जैसे लोगों को व्हाट डू वी केयर है जी। तो ऐसा है जनाब। तो जनाब ये अब बहुत ही स्लो काम चल रहा है। और ये एक और भी इसके अंदर बात उन्होंने कही है कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 में सिर्फ 363,000 पासपोर्ट्स जो हैं वो दिए गए थे, जबकि आपको जो अभी हमने फिगर बताई है कि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक 2.3 मिलियन पासपोर्ट्स जो थे वो इशू किए गए थे। बहरहाल जी। अच्छा जनाब, आज जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने फिर आज यही वाली टी शर्ट पहनी थी, यही कलर की जो हरफावा जी बता रही हैं, और आज फिर ये देखें जी, ये देखें, ये बिल्कुल शेम कलर है, और इस स्टाइल थोड़ा सा बस मेरा वी है और इनका जो है राउंड नेक है। ठीक है जी। इन्होंने आज से फिर से ट्रूडो साहब को भी और नेटो लीडर्स को भी और दूसरे जो हैं G7 के लीडर्स जो हैं उनको कहा है कि भाई हमारे जो हैं तकरीबन
10 मिलियन लोग जो हैं डिस्प्लेस हो चुके हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस एंड सोल्जर्स की डेथ हो गई है। तो हमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो हैं वेपन्स चाहिए, और वेपन्स आप करें। और एक दफ़ा से फिर जैसे भी आफरा बाजी बात बता रही थी कि उन्होंने जोर दिया है कि नो फ्लाई जोन पे आप ज़रा थोड़ा गौर करें। लेकिन जाहिर है कि नेटो जो है, नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि ये हम काम जो है ना, ये एरिया नो गो है हमारे लिए, हम ये नहीं करेंगे, नो फ्लाई जोन नहीं करेंगे। वो कहते हैं जी कि अगर आपने ना किया तो हमारे हज़ारों लोग मर चुके हैं और मरेंगे। तो अब ये जो है उन्होंने कहा जी और हमें सिक्योरिटी गारंटीज दें, और बड़ा इन्होंने गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आप लोग तो हमारे पीछे ही नहीं खड़े हो, हमें तो मतलब है मौत के मुंह में धकेल के, तो आपने कहा था ओ लड़ो लड़ो असी थोड़े पीछे खड़े हैं, तो आप पीछे किधर खड़े हो? ना हमें वेपन्स दे रहे हो, ना कोई और सपोर्ट दे रहे हो, ना एयर स्पेस बंद कर रहे हो, तो व्हाट इज दिस है जी। तो मेरा यही कहना है कि पायान फिर तुसी पहले क्यों नहीं सोचिया है? अगर तालाब में रहना है तो मगरमच्छ के साथ तो आप वैर नहीं पा सकते ना, तो फिर आपने पा लिया तो आप फिर गलत किया आपने, बहुत गलत किया। अच्छा जी, खैर एनीवेज आपकी मर्जी। अच्छा जी, नेटो के जो लीडर्स हैं बहरहाल उनकी जो भी वो जो ब्रसल्स के अंदर अभी जो बात चल रही है और ये एलाइज जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर आज उन्होंने कहा है जी, अच्छा आज इन्होंने ऐसी बात की है माजिद भाई जो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी बात इन्होंने की है। क्या की होगी आप सोचें जरा, आपका इमेजिनेशन क्या कहता है कि इन्होंने आज क्या बात की होगी नेटो के एलाइज ने आपस में? क्या कह सकते हैं, वो पुटिन बताली कुछ कहा होगा उन्होंने नहीं, इन्होंने कहा है कि हमें बहुत खतरा हो गया, इसलिए हमको अपना डिफेंस स्ट्रेंथन और करने की जरूरत है। ओके। आपको नहीं पता भाई, इतनी बड़ी इन्होंने आज बात कही है? व्हाट इज दिस, आपको पता ही नहीं चलता। तो आज जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कहा है जी कि हमको ये जो सारी इन्होंने जो किया है, ये हमले किए हैं रशिया ने यूक्रेन पे, तो उसकी वजह से अब हमको अपनी जो है फोर्सेस जो हैं और ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जरा लानी पड़ेंगी। तकरीबन 40,000 ट्रुप्स जो हैं नेटो के, वो अब वहां पे रहेंगे। हमको आपस में ये जो कि बहुत ही ये स्ट्रेटेजिक रियलिटी जो है ये अब खतरे में नाक होती जा रही है, तो इसके लिए हमको और ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी टाइट करने की ज़रूरत है, और हमको रेडी रहने की ज़रूरत है कि किसी तरह का भी अगर कोई हमला हमारी तरफ अब यूक्रेन से बढ़ के हमारी तरफ आता है तो हम भी उसके ऊपर अटैक कर सकें। देखिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट है जी। ऐसे उन्होंने कहा है। तो अब जी ये इनके अब इसका जो अब कैपेबिलिटीज उन्होंने कहा अपनी तैयार रखो, और इसके अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि कैपेबिलिटी का मतलब हर तरह की कैपेबिलिटी, जिसमें कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी शामिल है, वो भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे व्हाइट हाउस ने जी आज अनाउंसमेंट की है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब लेने को तैयार है बहुत सारे यूक्रेनियंस भी, जैसे उन्होंने अफगान्स को लिया था पिछले दिनों में, वैसे ही अब यूक्रेनियंस को भी लेने को तैयार है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आज अनाउंसमेंट की है कि तकरीबन 100,000 यूक्रेनियन रेफ्यूजीज जो हैं उनको हम लेंगे, और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के हमने अफगान्स को लिया था अंडर यूएस लॉ जो कि प्रोवाइड करता है ह्यूमैनिटेरियन इनटेक जो है, उसके अंडर हम यूक्रेनियंस को भी ले रहे हैं। इसके अलावा इनको फूड, शेल्टर, क्लीन वाटर, मेडिकल सप्लाईज जो हैं उसके लिए भी असिस्टेंस दी जाएगी, और इन्होंने कहा है कि 320 मिलियन इस सिलसिले में हम जो हैं उनको देंगे यूक्रेन को, तो ताकि वो ये सब चीज़ें जो हैं वो कर सकें। इसके अलावा इन्होंने जो है वो अपनी G7 के जो लीडर्स हैं उसकी जो मीटिंग हो रही है वहाँ पे ब्रसल्स वगैरह में जहाँ पे ये मिल रहे हैं सारे, तो उस पर भी इन्होंने कहा है कि भाई इनको सारी हमको और ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत है। तो ये आज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से व्हाइट हाउस ने सारी डिटेल्स दी हैं। अच्छा जी, अवर ट्रम्प साहब इज़ बैक, अवर फेवरेट ट्रम्प साहब इज़ बैक, और इस दफ़ा ट्रम्प साहब जो हैं वो हिलरी क्लिंटन और बहुत सारे जो बाकी के और कुछ डेमोक्रेट्स हैं उनको सू करने का सोच रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि हिलरी क्लिंटन और बहुत सारे जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने मेरी कैंपेन को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया, हर वक्त ये कह कह के कि मेरी कैंपेन जो थी वो क्लूड की है और मैंने जो है इसको रशिया से कोई हेल्प ली है, उस चीज़ से बहुत सारा वोट जो था मेरा ख़राब हुआ है। तो इसलिए अब जो है ये कर रहे हैं। इन्होंने जो फ्लोरिडा की फेडरल कोर्ट है उसके अंदर अपना लॉ सूट डाला है, और उन्होंने कहा जी एक्टिंग इन कॉन्सर्ट डिफेंडेंट्स मैलिशियसली कंस्पायर टू वीव अ फॉल्स नैरेटिव अगेंस्ट माय कैंपेन। तो इसलिए जी उन्होंने किया, और उन्होंने कहा जी कि अब इनको सबको कोर्ट में बुलाओ और इनसे जवाब पूछो कि इनके पास क्या सबूत था कि उन्होंने मेरी कैंपेन ख़राब की। तो अब इस पे जी अब सवाल जो हैं आने वाले दिनों में उठ सकते हैं। ठीक है जी, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है जी उसने आज ऑथोराइज किया है एस्ट्राजेनेका की जो है दवाई AZNL एंटीबॉडी ड्रग जो है, वो कह रहे हैं कि जी जो बहुत सीवियरली इन्फेक्शियस एडल्ट्स हैं जिनको कि बहुत ही सीवियर जो है ये कोविड-19 हो गया है,
और कुछ जो बच्चे हैं 12 ईयर्स एंड अबव जिनके के ऊपर बाकी अगर ट्रेडिशनल दवाई नहीं भी, वैक्सीन नहीं भी कर रही थी, तो ये और उसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया था, तो ये जो है उनको बहुत ज़्यादा सहारा देगी। और उन्होंने कहा जी कि हमने यहाँ पे जो टेस्ट किए हैं इस वाली एंटीबॉडी ड्रग की, हमें पता चला है कि ये काफ़ी अच्छी इसने रिजल्ट शो किए हैं एडोलेसेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं 12 एंड अबव, उनके अंदर तो ये दी जा सकेगी। तो ये इसको आज ऑथराइज कर दिया गया है। तो ये जो अब यानी कि ये बहुत सारी अल्टरनेटिव अब जो हैं थेरेपीज, ड्रग्स, वैक्सीन्स आना शुरू हो गई हैं कोविड-19 को डील करने के लिए। तो सिर्फ 2-3 जो वैक्सीन्स हैं उनसे ज़्यादा डिपेंडेंस जो है बढ़ गई है। कुछ दिन पहले जी प्रिंस विलियम और उनकी जो बेगम है केट, उन्होंने कहा था कि वो भी मुझे लगता है ट्रूडो साहब से बहुत इम्प्रेस हो गए, हम भी दौरे पे निकलेंगे। तो इन्होंने कहा जी कि हम विजिट करेंगे जमैका को। तो जमैका में जब इन्होंने जाने का सोचा तो लोगों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि प्रिंस और उसकी बीवी आए, इसलिए क्योंकि इन्होंने हमें फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड स्लेवरी में रखा है। अच्छा, बहरहाल वो विजिट तो अब स्केड्यूल था, तो अब प्रिंस विलियम अपनी बेगम केट के साथ जमैका जो है वो पहुंच गए हुए हैं। अच्छा, आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो है इवेंट पे बात कर रहे थे वहाँ पे, और उसके अंदर उन्होंने बात करते हुए कहा कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इस मुल्क के अंदर स्लेवरी चलती रही है, लेकिन उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया उसके लिए। उन्होंने कहा कि अच्छी चीज़ नहीं है। और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले इनके जो वालिद साहब हैं प्रिंस चार्ल्स, उन्होंने भी इस तरह की सिमिलर बातें कही थी जब वो भी एक करेबियन जो है वो उसमें इलाके में गए थे, बारबाडोस में गए थे, उनका विजिट था बारबाडोस में। तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत खेद है, बहुत अफसोस है कि हम जो है ये स्लेवरी चलाते रहे हैं, ये बड़ी ही बैड चीज़ है। तो आज इन्होंने भी कहा है कि हम भी इसको बड़ा नापसंद करते हैं। जमैका के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है इन फ्रंट ऑफ प्रिंस कि हम जो है अपना इंडिपेंडेंस ले रहे हैं अब। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ये हुआ था कि ये जो बारबाडोस था ना जी, उसमें भी इन लोगों ने जब ये गए थे, प्रिंस चार्ल्स की जब बात उनसे हुई थी, तो उन्होंने कहा था जी कि अब हम जो हैं हम कॉमनवेल्थ का तो हिस्सा रहना चाहते हैं, लेकिन हम आपके जो है इस तरह क्वीन के अंडर नहीं रहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी अब ये तो कैसे पॉसिबल है ना, कि तो उन्होंने कहा कि जैसे दूसरे इंडिपेंडेंट जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, कॉमनवेल्थ का हिस्सा तो हैं, लेकिन उनके ऊपर क्वीन रूल नहीं करती है, राइट। तो इन्होंने भी अब ऐसा ही कहा है कि हम आपका हिस्सा जो है अब नहीं बना रहना चाहते हैं, यानी क्वीन हम नहीं चाहते रूल करें, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन हम चेंज करेंगे और हम एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो अब हम रहना चाहते हैं, हम क्वीन के अंडर नहीं रहना चाहते। तो ये आज जो है यहाँ की काफ़ी यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेस में जो है हंगामा मचा, क्योंकि जो माजिद भाई ने बात की कि इनके सामने ही उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये जो है अनाउंसमेंट कर दी है, तो उसमें काफ़ी आज इंटरनेशनल प्रेस में बड़ी बड़ी इसकी हेडलाइंस बनी हैं। अच्छा जनाब, ये बंगाल में बीरभम रमपुरत का जो एरिया है वहाँ पे ऐसा हुआ है 2 दिन पहले कि 8 लोगों को जला दिया गया है, जिसमें से के 2 बच्चे भी थे। अब इस चीज़ ने हिंदुस्तान के अंदर फिर से एक दफ़ा बहुत बड़ा हंगामा मचा दिया है। तो इस सिलसिले में आज 2 दिन के बाद इसके ऊपर भी लोगों ने शोर मचाया कि जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हमारी दीदी है ममता बनर्जी, ये 2 दिन के बाद इधर क्यों पहुंची है बाकी के जो रिश्तेदार हैं विक्टिम्स के, उनसे मिलने के लिए। बहरहाल जी ये वहाँ पे पहुंची हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार वहाँ पे किया। ये जो लोग थे ये रहने वाले थे बोक्तुई विलेज के, और यहाँ पे उन्होंने उनके घरों को भी आग लगा दी। बहरहाल जी चीफ मिनिस्टर जो है हमारी दीदी ममता बनर्जी, उसने कहा है कि जो बाकी के रिलेटिव्स हैं उनको कॉम्पनसेशन दी जाए, और उन्होंने फ़ौरन कहा है कि ये पुलिस के एहलकार क्या कर रहे थे यहाँ पे, अगर पुलिस ने वक्त के ऊपर जो है वो किया होता, एक्शन लिया होता, तो इन लोगों को जलाया ना जाता। तो यहाँ पे हुआ ये था कि यहाँ पे वो जो हैं कुछ ऑफिशियल्स थे इनकी पार्टी के टीएमसी के, उन्होंने ये एक शायद इल्ज़ाम लगाया था कि हमारे ऊपर जो है इन्होंने शायद जो है कोई हमला या अटैक या कुछ करने की कोशिश की है। तो उसके ऊपर इन्होंने बड़ा बर्मी का वो जिक्र किया, और इन्होंने कहा कि भाई ये पुलिस को और वो पुलिस वाले जिन्होंने एक्ट नहीं किया उन सबको निकालो, और जो बाकी की पुलिस फोर्स है वो इस वाक़े पूरे की जो है वो प्रोब इस पे करे, हाँ प्रोब करे, और मुझे पूरी जो है इसके ऊपर रिपोर्ट दें। अब वक्त हुआ हमारे टॉप ऑफ द आवर स्पॉन्सर्स का, तो पहले टॉप ऑफ द आवर स्पॉन्सर्स ले लें, उसके फौरी बाद